अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अंज़र अयूब और आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। पेश है आज की अहम सुर्खियां। कस्बा डोडा में दुकानदारों ने डीसी डोडा के खिलाफ किया एहतजाज। कहा कि आज शाम तक दुकानें खोलने पर पाबंदियों को हटाया जाए, वरना कल दुकानदार पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने पर होंगे मजबूर। वहीं आज डीसी डोडा ने दूसरे ब्लॉक दिवस के मौके पर किया जिला की मुख्तलिफ जगहों का दौरा, सभी महकमों का लिया जायजा। ब्लॉक दिवस के दौरे के दौरान डीसी डोडा ने ठाठरी में टीआरसी बिल्डिंग की तामीर और तहसील लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। वहीं दूसरी तरफ समाजी कारकुन आसिफ इकबाल भट्ट ने बैक टू विलेज पर उठाया सवालिया निशान। कहा कि बैक टू विलेज फर्स्ट और सेकंड की शिकायत का अभी तक अजाला क्यों नहीं किया गया। जिला किश्तवाड़ के एंट्री पॉइंट पर सख्ती से चेकिंग जारी। रेड जोन से आए मुसाफिरों को टेस्टिंग तक किया जा रहा क्वारंटीन। अब खबरें तफसील के साथ। आज जिला डोडा के कस्बा डोडा में दुकानदारों ने भारी मिकदार में सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया। उनका कहना था कि पहले ही लॉकडाउन से 7-8 महीनों से दुकानदारों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और उन्होंने मजीद कहा कि अब की जब सब जगह दुकानें खुली हैं तो डोडा में दुकानें बंद रखने का क्या मतलब है। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार उनकी जो कोताहियाँ हैं, उनकी जो मिसमैनेजमेंट है कोविड को लेके, हमने बार बार उनको वार्न किया है। मेरी आज तक जितने भी फेसबुक पे मैंने पोस्ट की हैं, मैंने हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न ही किया है कि आप इसको मिसमैनेज कर रहे हो। लेकिन डोडा के लेके जो इनने कानून यहाँ पे जो तानाशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझसे कुछ गरीब तबका, कुछ मज़दूर लोग मेरे पास आए जिनको कि जो दिन भर कमा के शाम को अपने घर में रोटी अपने बाल बच्चों को पालते हैं, लेकिन उनके पास आज कोई ज़रिया नहीं है। इसी तरह दुकानदार तबका है जो कि इतना ज़्यादा किराया देता है, उसके बाद उनके पास बैंक की सीसी लिमिट्स हैं, उन पर इंटरेस्ट पे करते हैं, बैंक लोन्स हैं। उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया है, उल्टा ही ये सप्रेस कर रहे हैं बिज़नेस कम्युनिटी को, जो कि सबसे बड़े टैक्स पेयर्स हैं यहाँ डोडा में। तो और ये सप्रेशन है, ये अगेंस्ट द गाइडलाइंस ऑफ MHA है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होम अफेयर्स ने कोई गाइडलाइंस की हैं, हम तो उसको फॉलो करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम कहते हैं उन गाइडलाइंस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, लेकिन यहाँ पे इनकी गाइडलाइंस टोटली डिफरेंट है। हर कंट्री जहाँ जहाँ लॉकडाउन हुआ, हर एक ने रियलाइज़ किया कि लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। वी हैव टू लिव विद कोविड वायरस। ये हमारे साथ चलेगा अगले 1-2 साल, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी और पूरे दुनिया के हर एक इंसान को वैक्सीन नहीं लगेगी, तब तक हमें इसके साथ जीना है। तो यही चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रियलाइज़ की। उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी इसके साथ साथ चलाना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी से मकसद है कि अगर बिज़नेस तबका या मज़दूर तबका या कोई किसी भी तरह की कोई भी बिज़नेस कम्युनिटी हो, जब वो सबसे ज़्यादा सफ़र करी तो उसका असर पूरा ये जो इकोनॉमिक सप्लाई चेन बनी हुई है उस पर पड़ता है। तो वो सप्लाई चेन इन्होंने फिर से यहाँ डोडा में, जबकि ये गाइडलाइंस के हिसाब से ये खुल गया था, इन्होंने फिर से यहाँ पे लॉकडाउन इन्होंने अपने ऑर्डर में लॉकडाउन का वर्ड का यूज़ ना करते हुए कंटेनमेंट जोन कर दिया। लेकिन डोडा एक छोटी सी जगह है, इन्होंने यहाँ पे 2-3 रोड्स का नाम मेंशन करके कि ये कंटेनमेंट जोन है और ये पूरे डोडा को इनने कवर कर दिया। ये शायद इनकी ईगो हर्ट हुई है DC साहब की, जब उन्होंने पिछला ऑर्डर इनको विड्रा करना पड़ा था पब्लिक प्रेशर की वजह से। शायद ये उसी वजह से उसी का बदला लेने में लगे हुए हैं। डीसी डोडा ने आज दूसरे ब्लॉक दिवस के मौके पर जिला की मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया। उन्होंने अफसरान से कहा कि लोगों की शिकायतों का जल्द से जल्द अजाला किया जाए। डोनेशन लैंड में आ गई सर, जी साहब ने उनसे जितनी दी है पर डोनेशन लैंड में इतनी ज़्यादा आ गई और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट वाइज उन्होंने देखा सर। वेरी गुड सर। तीसरा सर यूपी गार्डन जो कंसेप्ट है, कितने ना काम शुरू कर सकते हैं आप। डॉक्टर नहीं आए, न्यू रोड की डिमांड चलो कहना डू इत्तेफाक से मुझे तकलीफ नहीं। आप कैसे नहीं बैठे बैठ लो, कोई बात नहीं है, बैठे जैसे पीछे की है बैंगलोर से ना एट योर डोर। पता नहीं, शायद मुझे लगता है कि कहीं सीरीज में शायद कोई स्कूल ऑफ होगा।
अपस्टेयर्स चलते हुए जाना इसका भी तो मैं ले लेता हूँ। सर ये डोडा में ही ये घर पे भी वीडियो करती है डोडा में, वहीं आएगी। इसको सर को वो जरूरत है क्या उसकी? अल्ट्रासोनिक है तो करो डोडा में एंड दोज आर पोर्टेबल मॉडल स्कीम्स का, चाहे वो स्कॉलरशिप का कवरेज हो, आधार लिंकेज हो, चाहे वो आपके ओल्ड एज स्कीम के कवरेज हो, इन सारी चीज़ों की डिलीवरी 100% हमें इंश्योर करनी। इस चीज़ के लिए आज यहाँ पे जो ब्लॉक दिवस रखा गया, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन एक हमारे ब्लॉक की पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में है, BDCs में है और एडमिनिस्ट्रेशन में, ये अपने आप में एक मिसाल की बात है। और आने वाले दिनों में जो स्पिरिट है इस जन अभियान का, उसको हम मुकम्मल करते रहेंगे। और जो काम हमने शुरू किए बैक टू विलेज 1 के, मैं जानता हूँ कि कई सारी पंचायतें इस ब्लॉक में ऐसी है कि जहाँ पे बैक टू विलेज 1 का और 2 का काम पूरा नहीं हुआ है। ब्लॉक दिवस के दौरे के दौरान डीसी डोडा ने ठाठरी में टीआरसी बिल्डिंग की तामीर और तहसील लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि टीआरसी बिल्डिंग की तामीर के बाद ठाठरी में भी टूरिज्म का सिलसिला शुरू होगा। इस मौका पर उन्होंने ठाठरी के लोगों को मुबारकबाद दी। एक मैं सबसे पहले आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हमारा इस इलाके का ठाठरी का जो TRC है हमारा बरशाला में जो बन रहा है जी, बड़ा आनंद है मुझे कि इसका जो लोकेशन है वो बरशाला जो है वो इसके जुरिडिक्शन में आया हुआ है। बेहतरीन जगह आप जानते हैं कि एक फोकल पॉइंट होगा। जो टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर जिस तरीके से भदरवा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उसी तरीके से ठाठरी में इसकी आज शुरुआत हुई है। उसी के साथ साथ एक पार्क, जिप लाइन, ये सारी चीज़ों का प्लान जो है वो भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से बना हुआ है। आने वाले दिनों में इस पर काम शुरू हो जाएगा। हमें इसके लिए बड़ा आनंद व्यक्त करना चाहिए। दूसरी बात, जो आज ब्लॉक दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है ठाठरी में, आपने देखा कि लोगों ने जो है वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। 2 से 3 हज़ार लोग जो है इसमें आज मौजूद है एक ही हमारे फंक्शन में। और सारे डिपार्टमेंट की जो सुविधाएँ हैं, जो इस स्पिरिट है इस कार्यक्रम का कि सिर्फ जन सुनवाई नहीं करनी है, तो लोगों की जो ग्रीवेंसेज है उसको रेड्रेस भी ऑन स्पॉट करना है। तो मुझे बताते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है कि ठाठरी में बड़ी अच्छी तरीके से जो है उसमें काम हो रहा है। आज भी मेरे समझ कुछ ग्रीवेंसेज रखे गए, यहाँ पे भी रखे गए, वहाँ पे भी रखे गए। इसमें जो है वो ऑलमोस्ट 60% 70% ग्रीवेंसेज ऑन स्पॉट एड्रेस हुए, तो मिसाइल सर्टिफिकेट्स भी स्पॉट पे दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से आने वाले दिनों में 1 अक्टूबर तक ये अभियान चलता रहेगा और हमें पूरी ये प्रयत्न हम करेंगे कि 70 से 80% जो ग्रीवेंस है वहीं तक। सर, जैसा कि TRC बिल्डिंग की यहाँ पर जो इनॉग्रेशन हुई, जो लैंड है ये पहले किसी की पोजीशन में थी, तो उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? नहीं, मैं बताता चलूँ कि स्टेट लैंड थी। अगर पोजीशन किसी का था तो इलीगल पोजीशन था, ये खुद ओनर्स भी जानते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उनकी जो है वो शायद लैंडलेस उनकी जो होने की अगर कुछ प्रॉब्लम्स होगी या फिर घर का उनको दिक्कत होगा, तो वो इवैल्यूएट करके कंसर्न क्वार्टर के थ्रू नेसेसरी एक्शन इसमें लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक कारकुन आसिफ इकबाल भट्ट ने बैक टू विलेज प्रोग्राम पर उठाया सवालिया निशान। कहा कि बैक टू विलेज फर्स्ट और सेकंड में जो शिकायत दर्ज की गई थी, उनका अभी तक अजाला क्यों नहीं किया गया। से बैक टू विलेज का इनिशिएटिव जो इन्होंने स्टार्ट किया है कि लोगों को उनके डोर स्टेप पे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की सर्विस जो है प्रोवाइड करें, ताकि उनको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। जिस तरह के पहले तो जो हमारे MLAs थे वो रिप्रेजेंट करते थे एरियाज़ को, तो अब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि लोगों को उनकी डोर स्टेप पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करें। लेकिन बदकिस्मती की वजह से चाहे वो बैक टू विलेज जो फर्स्ट है या सेकंड है, वो जो है उसकी वो ग्राउंड पे कुछ नहीं दिखाई दिया। जो चाहे वो बैक टू विलेज फर्स्ट या सेकंड के जो भी इनिशिएटिव लिए थे, जो भी प्रपोजल यहाँ से सबमिट किए गए थे ग्राम सभा से लोगों ने, उनमें से कोई भी प्लान चाहे जो भी प्लान उठाए गए थे वो जो है गवर्नमेंट ने ना अप्रूव किए, ना उन पे कोई जो है ठोस स्टेप उठाए गए। अब आज जो है गवर्नमेंट ने फिर जैसे बैक टू विलेज के इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो ये कंप्लीट फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन की कि नॉट अ सिंगल इशू इज़ बीइंग रिजॉल्व। जैसा कि आपने देखा कि लॉकडाउन जो ही हुआ, तो यहाँ हमारा जो भलेसा एरिया है, मेजॉरिटी लोग जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, जो डेली वेजर्स हैं, ठीक है, वो लेबर का काम करते हैं। वो डिफरेंट स्टेट्स में, कंट्री के डिफरेंट स्टेट में जो है काम करते थे। लेकिन जो ही लॉकडाउन हुआ तो उनको मजबूरन वहाँ से वापस घर आना पड़ा। उसके बाद उनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ नहीं था। नरेगा उनके लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकता था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन को की, चाहे हमारे सरपंच साहिबान ने या दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्होंने रिपीटेड रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को की कि प्लान जो है यहाँ से हम ग्राम सभा जो है सबमिट करती है, 100% प्लान का अप्रूवल होना चाहिए, ताकि लोगों को जो वहाँ से लोग आए हैं, बाहर से लेबर आए हैं, उनको यहाँ पे रोज़गार मिले।
लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये होता है कि कंसिस्टेंटली जो यहाँ से सबमिटेड प्लान है उसका 100% अप्रूवल नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों के पास सोर्स ऑफ अर्निंग कोई नहीं है, तो लोग जो हैं बेरोज़गार हैं। तो गवर्नमेंट के चाहे कि बैक टू विलेज में जो पैसा खर्च कर रहे हैं अननेसेसरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कभी आने में, कभी जाने में, कभी एडमिनिस्ट्रेशन के अरेंजमेंट में, उससे बेहतर है वो लोगों की वेलफेयर के लिए वो जो सारी फंड जो है वो लगाएं। ठाठरी के पास जिला किश्तवाड़ के एंट्री पॉइंट पर मुसाफिरों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। रेड जोन से आए मुसाफिरों को टेस्टिंग होने तक क्वारंटीन किया जा रहा है। द्रौशाला नज़दीक ठाठरी पुल मौजूद है, तो यहाँ से जो भी मुसाफिर आता है उसको हम बेहतरीन अंदाज से अच्छी तरह से चेक करके तो यहाँ से हम इनको डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ इंटर होने देते हैं। जो बंदा रेड जोन से आता है यानी आउट ऑफ ड्यूटी से आता है तो उसका हम टेस्ट चेक करते हैं। अगर उसके पास कोविड-19 का टेस्ट हो, जो इस वक्त पूरे ज़िला में, पूरे दुनिया में कोविड-19 की महामारी जो है, तो हम अपने ज़िला को किस तरह बचाएं, दिन रात करके हमारी पूरी टीम, पूरी फौज रात दिन करके, यानी कोई भी शख्स जो है बिला मायने के यहाँ से नहीं जाता है। अगर किसी को बुखार की शिकायत हो तो हमारे डॉक्टर साहब उसको चेक करते हैं। अगर किसी और जो हमारे उस्ताद कराम यहाँ पे जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, उनका हम बहुत ही तहे दिल से मशकूर ममनून हैं पूरे जिला इंतज़ामिया का कि इन्होंने किस तरह से अपने ज़िला को बचाने की सिलसिले में टीम तश्कील